तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2018 में आई एक मिस्ट्री सीरीज पर जिसका नाम है कैसल रॉक। दोस्तों आई नो कि आप लोग वैन हेल्सिंग सीजन 2, पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 3 की एक्सप्लेनेशन का भी वेट कर रहे हो। सो डोंट वरी, उनकी भी एक्सप्लेनेशन जल्दी ही आने वाली है एंड उन पे काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ऑल्सो गाइज, ये आज की जो वीडियो है वो एक कोलैबोरेशन वीडियो होने वाली है सिनेमा टेल्स चैनल के साथ। यानी कि आज की वीडियो में मैं कैसल रॉक सीजन 1 के पहले 5 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा एंड सिनेमा टेल्स अपने चैनल पर बचे हुए 5 एपिसोड्स एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आप सिनेमा टेल्स चैनल पर जाके पार्ट 2 वीडियो देख ले। पार्ट 2 वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में मिल जाएगी। ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब सिनेमा टेल्स चैनल एज वेल। तो दोस्तों अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है 1991 में, जहाँ पे हम एक शख्स को देख पाते हैं जिसका नाम एलन होता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। एलन को एक छोटा बच्चा जिसका नाम हेनरी था उसे ढूंढने की जिम्मेदारी मिली थी, इसलिए वो उसे ढूंढते हुए एक जंगल में जा पहुंचता है। काफी देर ढूंढने के बाद भी जब उसे हेनरी कहीं पर भी नहीं मिलता तो वो थक हार के वहीं पर जमी हुई नदी के किनारे बैठ जाता है। मगर तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद एलन थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि उसने ऐसी आवाज कभी भी नहीं सुनी थी। और जैसे ही वो नदी की तरफ देखता है उसे दूर एक छोटा सा बच्चा दिखता है, जिसे देख के एलन तुरंत उसके तरफ भागता है और वो बच्चा कोई और नहीं हेनरी ही था। देन ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम समय में काफी आगे पहुंच जाते हैं, जो कि 2018 होता है, जहाँ पर हम एक जेल वार्डन जिनका नाम लेसी होता है उन्हें देख पाते हैं, जो कि जंगलों की तरफ जाते हुए हम देख पाते हैं। और कुछ देर बाद वो जंगल में आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद एक औरत को हम देख पाते हैं जिसका नाम पोर्टर होता है, जो कि अब उस जेल की नई वार्डन होती है। वो जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंचती है उसे अपने एक ऑफिसर से पता चलता है कि लेसी के वार्डन बनने से पहले के 4 वार्डन ने भी ऐसे ही खुदकुशी कर ली थी, वो भी ठीक जंगल में जाके ही। जिसे सुन के पोर्टर थोड़ा सा सहम जाती है। जिसके बाद हम वहीं पर काम कर रहे एक ऑफिसर को देख पाते हैं जिसका नाम डेनिस होता है, जो कि पोर्टर को एक सुझाव देता है जिससे कि जेल की जो इनकम है वो कई गुना बढ़ जाएगी। और ये सुझाव पोर्टर को भी काफी पसंद आता है। जिसके बाद पोर्टर डेनिस को उस पे काम करने के लिए बोलती है। अगले सीन में हम जेल का एक हिस्सा देख पाते हैं जो कि कई सालों से बंद पड़ा था। असल में उस पूरे हिस्से में कई साल पहले भयानक आग लग गई थी, जिसकी वजह से उस पूरे हिस्से को बंद करना पड़ा था। अब डेनिस उस पूरे हिस्से को देखने के लिए अंदर जाता है। काफी देर देखने के बाद उसकी नजर एक पानी की टंकी पर पड़ती है, जिसे खोल के वो उनके अंदर चेक करता है। लेकिन तभी उसका आइडेंटिटी कार्ड उसी टैंक में गिर जाता है, जिसे लेने के लिए उस टैंक में वो उतर जाता है। तभी उसकी नजर वहाँ पे बने एक जेल में जाती है जिसमें कि एक आदमी बंद होता है। इसे देख के डेनिस के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद डेनिस उसे लेकर ऊपर आता है और ये बात पोर्टर को बताता है। जिसके बाद पोर्टर सारे कैदियों की फिर से गिनती करने के लिए कहती है, मगर उस गिनती में उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं होता और ना ही किसी जेल के रिकॉर्ड्स में उसका जिक्र था। तभी डेनिस को उस जगह की और छानबीन करने पर उसे कुछ सिगरेट्स मिलती है जो कि लेसी के होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि लेसी ने ही इसे बंद करके रखा हुआ था। तभी वहाँ पर एक शख्स आता है जिसका नाम हेनरी था। और गाइज ये वही हेनरी था जिसे हमने शुरुआत में देखा था, और वो अब काफी बड़ा हो चुका था और तो और वो प्रोफेशन से एक वकील था। जिसके बाद हम हेनरी को एक बूढ़ी औरत का केस लड़ता हुआ देखते हैं जिसने कि अपने पति का खून किया था। हेनरी उसे काफी बचाने की कोशिश करता है, मगर अंत में उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। जिसके बाद हेनरी उस औरत से आखिरी बार मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे वो औरत हेनरी के पिता के बारे में उसे बताने लगती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि पास्ट में असल में हेनरी और उसके पिता साथ में ही गायब हुए थे। मगर हेनरी के मिलने के 4 दिन बाद उसी जगह पे उसके पिता की लाश मिली थी, जिससे कि लोगों को लगने लगा था कि हेनरी ने ही अपने पिता को मारा है। अब इसके बाद उस औरत को मार दिया जाता है। और जब हेनरी वहां से जा रहा होता है तभी उसके पास एक कॉल आता है जो कि डेनिस ने किया था, मगर वो अपने नाम को छुपाते हुए उस आदमी के बारे में बताता है। और कॉल होने के बाद हेनरी तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अब हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम मॉली था, जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट थी। और वो जैसे ही हेनरी को देखती है वो उसे देखते ही न जाने क्यों छुपने लगती है। इसके बाद हेनरी अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ पे हम उसकी माँ और एलन को देख पाते हैं जो कि अब साथ रहते थे। असल में हेनरी की माँ को अल्जाइमर की बीमारी थी, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी याद नहीं होता था। वहीं एलन को देख के हेनरी काफी गुस्सा हो जाता है और वहां से सीधा जेल के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचते ही वो उस शख्स के बारे में पोर्टर को पूछता है, मगर पोर्टर उसे जेल के अंदर की कोई भी बात बताने के लिए मना कर देती है। और तो और गाइस, हेनरी को कुछ भी पता नहीं था कि असल में उसे कॉल करके यहाँ पर किसने बुलाया है, जबकि हम सब ऑडियंस को तो पक्का पता है कि डेनिस ने ही हेनरी को कॉल किया था।
मगर हेनरी को अभी तक से इसकी जानकारी नहीं है। तो हेनरी यहाँ पर आके उस शख्स के बारे में पूछने लगता है और बाहर जाते वक्त उसकी नजर डेनिस पे जाती है और वो समझ जाता है कि उसने ही उसे कॉल किया था। इसके बाद हम डेनिस को देख पाते हैं जो कि रात में अपनी ड्यूटी कर रहा था। तभी उसकी नजर सीसीटीवी कैमरा पे जाती है जहाँ पे उसे जेल के सारे कैदी मरे हुए दिखते हैं और वहाँ पर एक आदमी था, वो आदमी गायब हो जाता है। जिसके तुरंत बाद डेनिस उस जगह की तरफ भागने लगता है, मगर वहाँ पहुँचते ही उसे सब कुछ ठीक मिलता है। सारे कैदी जिंदा थे और वो शख्स भी अपने कमरे में ही था, जिस वजह से डैनी को लगता है कि ये उसका वहम होगा। और अगले सीन में हम लेसी को देख पाते हैं जो कि उस आदमी से मिलने के लिए गया होता है। यानी कि डेनिस का अंदाजा यहाँ पे पूरी तरीके से सही होता है कि लेसी ने ही उस आदमी को वहाँ पर बंद करके रखा हुआ था। और इसी के साथ साथ गाइस एपिसोड 1 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहाँ पे हम लेसी को देख पाते हैं जो कि अपने स्कूल के दिनों में फुटबॉल का खिलाड़ी हुआ करता था, मगर एक बार वो खेल के दौरान काफी जख्मी हो गया, इसलिए मजबूरन उसे फुटबॉल छोड़ना पड़ा था। मगर उसका भाई अभी भी फुटबॉल से जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से लेसी अपने भाई के फुटबॉल मैच को देखने के लिए जा रहा होता है। मगर उसी बीच हम देख पाते हैं कि लेसी का भाई उसी स्टेडियम के छत से कूद के अपनी जान दे देता है। इससे लेसी काफी दुखी हो जाता है और उसी के बाद वो उसी जेल के हिस्से में उस पिंजरे को बनाने लगता है जिसमें कि अभी अभी वो शख्स मिला था। अब गाइस लेसी ने ऐसा क्यों किया इसके बारे में तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब प्रेजेंट में हेनरी लेसी के घर पर जाता है जहाँ पे वो लेसी की पत्नी से मिलता है जिसका नाम मार्था था। असल में मार्था आंखों से देख नहीं सकती थी, इसलिए वो पहले तो हेनरी को घर में आने से मना करती है, मगर जब हेनरी बताता है कि वो एक वकील है तब वो उसे अंदर आने देती है। इसके बाद मार्था और हेनरी आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पे हेनरी लेसी का कमरा देखने के लिए जाता है और उसे वहाँ पे कई तरीके की किताबें मिलती है जो कि धर्म से जुड़ी हुई थी। तभी वहाँ पे मार्था आ जाती है और वो हेनरी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। हेनरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है और तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है जिसपे ताला लगा हुआ था। हेनरी मार्था से उस दरवाजे के बारे में पूछता है, मगर मार्था पुलिस को फोन करने की धमकी देती है और इसलिए मजबूरन हेनरी को वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद हेनरी वहां से सीधा कैसल रॉक के चर्च में पहुंचता है और वो वहीं पे काम कर रहे एक शख्स से लेसी के बारे में पूछता है, जहाँ पे वो शख्स बताता है कि लेसी एक बहुत ही धार्मिक किस्म का इंसान था और वो हर रोज चर्च में आता था, मगर अकेले ही उसे प्रे करना पसंद था, इसलिए वो सबसे आखिर में इस चर्च में आता था। अब हेनरी को यहाँ पर भी पूछताछ करने के बाद लेसी के मौत के बारे में कुछ भी सुराग नहीं मिलता और इसीलिए वो निराश होकर अपने घर पर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम पॉल्टर को देख पाते हैं जो कि एक क्लब में बैठी हुई थी, मगर तभी उसके पास एलन आता है जो कि उसे लेसी के बारे में कुछ बताने लगता है और एलन उसे बोलता है कि उसने लेसी को एक बार तेज गाड़ी चलाते हुए पकड़ा था और जब उसने उसे पकड़ के पूछताछ की तो लेसी ने उसे कहा कि उसने शैतान को पकड़ लिया है और उसे सबसे दूर एक अंधेरी जगह पर जाके उसने बंद कर दिया है। एलन को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो उसे वहां से जाने देता है। असल में गाइस लेसी शायद उस टाइम उस आदमी की बात कर रहा होता है जो कि अभी अभी पॉल्टर और बाकी लोगों को अभी अभी अंधेरे कमरे में मिला था, जिसपे पॉल्टर बोलती है कि शायद हमें उस आदमी को उस जगह से नहीं निकालना चाहिए था। इसके बाद पॉल्टर तुरंत ही जेल में पहुंच जाती है और उस अंधेरी कमरे में मिले आदमी को अपने जेल के सबसे खतरनाक कैदी के कमरे में शिफ्ट करने का ऑर्डर दे देती है। जिसके बाद हम दूसरी तरफ मॉली को देख पाते हैं जो कि ठीक हेनरी के घर के सामने रहती थी। देन हम देखते हैं कि बचपन में मॉली और हेनरी काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मगर एक रात जब मॉली को नींद नहीं आ रही थी तब उसने देखा था कि हेनरी और उसके पिता कहीं बाहर जा रहे हैं और उसी के बाद वो दोनों गायब हो गए थे। एंड उसके कुछ ही दिनों बाद हेनरी के पिता की लाश मिली थी और मॉली को शायद यही लग रहा था कि शायद हेनरी ने ही अपने पिता को मारा था, इसलिए वो शुरुआत में उसे छुप रही थी। अगले दिन मॉली अपने बहन से मिलने के लिए जाती है और वो उसे बताती है कि वो टीवी पर आने वाली है। इस बात से उसकी बहन काफी खुश हो जाती है। इसके बाद मॉली अपनी बहन से कुछ पैसे मांगती है, जिसपे उसकी बहन साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि मॉली एक नशेड़ी है जो सारे पैसों को नशे में उड़ा देगी, इसलिए वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम हेनरी को देख पाते हैं जो कि क्लब में बैठा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और हेनरी ने उस लड़की को उस चर्च में देखा था जिसका नाम जैकी था। जैकी हेनरी से बोलती है कि उसने चर्च में उनकी बातें सुन ली थी और वो उसकी मदद करना चाहती है। तभी वहाँ पे डेनिस आ जाता है जिसे हेनरी देख लेता है और डेनिस बड़ी ही चालाकी से अपना नंबर हेनरी के पास पहुंचा देता है, जिसके बाद डेनिस वहाँ से चला जाता है। वही हम जेल को देख पाते हैं
जहाँ पे वो खूंखार कैदी मरा हुआ पाया जाता है। और गाइज इसका रीजन ये था कि उस खूंखार कैदी के कमरे में पोर्टर के कहने पर ही उस शैतानी इंसान को रखा गया था। यानी गाइज ऐसा लग रहा था मान पास्ट में लेसी ने मरने से पहले सच में ही एक शैतान को कैद करके रखा था। अब उस मरे हुए कैदी को देख के पोर्टर दंग रह जाती है, क्योंकि उस खूंखार कैदी ने पहले कई कैदियों को जान से मारा था और उसे कोई भी बीमारी नहीं थी, तो वो जेल में अचानक कैसे मरा हुआ पाया गया ये किसी को भी पता नहीं चल रहा था। वही दूसरी तरफ हेनरी और डेनिस आपस में मिलते हैं, जहाँ पे हेनरी उस आदमी को बचाने के लिए डेनिस को गवाह बनने के लिए कहता है, मगर डेनिस उसे साफ मना कर देता है। डेनिस हेनरी को बोलता है कि मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता। इसके बाद अगले दिन हेनरी कुछ लोगों को मिलने के लिए जेल के अंदर पहुंचता है, जहाँ पे वो जेल में चोरी छुपे छानबीन करने लगता है। मगर उसी बीच हेनरी को वो आदमी दिख जाता है जिसे सब लोग शैतान बोल रहे थे, जो कि जेल के ग्राउंड में होता है। जैसे ही हेनरी उसकी फोटो लेने लगता है, तभी वहां पे गार्ड्स आ जाते हैं जो उस आदमी को वापस से उसके कमरे में ले जाने लगते हैं। और उसके बाद हम एलन को देख पाते हैं, जो कि एक चिट्ठी को पढ़ रहा होता है। और इस चिट्ठी को लेसी ने मरने से पहले लिखा था। उस चिट्ठी को पूरा पढ़ने के बाद एलन उसे जला देता है। और इसी के साथ साथ गाइस एपिसोड 2 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम मॉली को देख पाते हैं, जो कि रात में हेनरी के घर में जाती है, जहाँ पे वो हेनरी की जैकेट पहन के उसके पिता के पास जाती है, जहाँ पे उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था। मॉली उसी ऑक्सीजन मास्क को हेनरी के पिता के मुंह से निकाल देती है, जिससे कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और उनकी दम घुटने से मौत हो जाती है। इसके बाद मॉली वापस से अपने घर चली आती है। इसके बाद हम वापस से समय में आगे आते हैं और मॉली को देख पाते हैं, जो कि अपने टीवी शो के लिए तैयार हो रही थी। और उसके साथ हमें जैकी भी दिखती है, जो कि इससे पहले हेनरी से मिलने के लिए आई थी। अब मॉली अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है, तभी वहां पे हेनरी आता है, जो कि मॉली से उसका घर बिकवाने के लिए बोलता है, क्योंकि मॉली एक रियल एस्टेट एजेंट थी। मगर मॉली उसका कोई भी काम करने से मना कर देती है। इसके बाद हम वापस से पास्ट में चले जाते हैं, जहाँ पर हेनरी को हम एक कैसेट दफनाते हुए देखते हैं। इसके बाद हेनरी सीधा मॉली के पास जाता है, जहाँ पे दोनों साथ में खेलने लगते हैं। उसी बीच मॉली हेनरी को बताती है कि वो दोनों आपस में शायद जुड़े हुए हैं, और मॉली को हमेशा हेनरी के मन की आवाजें सुनाई देती है। उसे घर बैठे बैठे भी पता चल जाता है कि वो इस समय क्या कर रहा होगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मॉली इसी कारण से नशेड़ी हो गई थी, क्योंकि वो उन आवाजों से छुटकारा पाना चाहती थी जो उसे हेनरी के दिमाग से मिलते थे। अब इसके बाद मॉली उस जगह से अपने घर पहुंच जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि उसके घर में काफी तोड़फोड़ हो चुकी है, जिसे देख के जैकी उसे बताती है कि शायद ये चोरों का काम होगा। इसलिए वो पुलिस को कॉल करने लगती है, मगर मॉली उसे पुलिस को बुलाने से मना कर देती है। इसके बाद मॉली घर में नशे वाली चीजों को ढूंढने लगती है, मगर उसे बिल्कुल भी वो नहीं मिलते। जिसके बाद वो एक आदमी के पास जाती है, मगर वो आदमी उसे नशे वाली चीजें देने से मना कर देता है और एक दूसरे शख्स के पास जाने के लिए कहता है। मॉली जैसे उस दूसरे शख्स के पास जाती है, वो भी पाउडर लेने के लिए, तभी वहाँ पर पुलिस की रेड हो जाती है, जिसकी वजह से मॉली समेत जितने भी लोग वहाँ पर थे सबको पुलिस अपने साथ ले जाती है। अगले दिन हेनरी पुलिस स्टेशन पहुँचता है, जहाँ पे वो लेसी की मेडिकल रिपोर्ट्स मांगता है, मगर पुलिस ऑफिसर उसे बोलता है कि हेनरी ने सुसाइड की थी, इसलिए उसके ऊपर कोई भी केस नहीं बना और इसी वजह से उसका कोई भी मेडिकल चेकअप भी नहीं हुआ था। तो हेनरी निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि मॉली को जेल में बंद किया हुआ है। तो हेनरी मॉली को वहाँ से छुड़वाता है। जिसके बाद वो मॉली से उसके टीवी शो के बारे में पूछता है, जिसपे वो बताती है कि उसके पास केवल 15 मिनट है और उसके पास वहाँ तक पहुँचने के लिए कार भी नहीं है। तो हेनरी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे वक्त पर उसके इंटरव्यू वाले जगह पर पहुंचा देता है। देन मॉली अपना इंटरव्यू देने लगती है, मगर हेनरी के पास होने के कारण उसके दिमाग में हेनरी के दिमाग की बातें चल रही होती है। इसी कारण से वो अपने बारे में बताने के बजाय उसी शैतानी आदमी के बारे में सबको बताने लगती है, जो जेल में एक अंधेरी जगह में मिला था और कैसे लेसी ने मरने से पहले वहाँ पर उसे कैद करके रखा था। अब ये सब कुछ ऑन टीवी रिकॉर्ड हो जाता है और इस बात से पोर्टर की मुश्किलें और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो चीज वो छुपाने की कोशिश कर रही थी वो अब सबके सामने आ चुकी थी। इसी कारण से वो तुरंत हेनरी को कॉल करके बुला लेती है। जब हेनरी वहाँ पर पहुँचता है तो पोर्टर उसे इस बात को छुपाने के लिए बोलती है, जिसके बदले में वो हेनरी को पैसे भी ऑफर करती है, मगर हेनरी पैसे लेने से मना कर देता है और पोर्टर को बोलता है कि मुझे उस शैतानी इंसान से मिलने दो, जिसपे पोर्टर उसे केवल 10 मिनट देती है। अब हेनरी उस शैतानी आदमी से बात करने के लिए जाता है, जहाँ पे वो ये जान के हैरान हो जाता है कि वो शैतानी आदमी पहले से ही हेनरी का नाम जानता था। इसके बाद हेनरी उसके बारे में उसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। तो शैतानी आदमी बोलता है कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। इसके बाद वो आदमी वापस से हेनरी को एक सवाल पूछता है,
जिससे कि वो सोच में पड़ जाता है। वो आदमी पूछता है कि क्या अभी भी तुम्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है या नहीं। अब हेनरी के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। हेनरी आगे कुछ और पूछताछ कर पाता, उससे पहले ही 10 मिनट खत्म हो जाते हैं और उस शैतानी आदमी को वापस से जेल में डाल दिया जाता है। और इसी के साथ साथ गाइस एपिसोड 3 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जहाँ पे हम हेनरी को देख पाते हैं जो कि एक सपना देख रहा था जिसमें कि वो किसी पिंजरा में बंद था। वो काफी कोशिश करता है उस पिंजरे से निकलने की, मगर वो नहीं निकल पाता। तभी उसका सपना टूट जाता है और हेनरी जाग जाता है। इसके बाद हम जेल के एक ऑफिसर को देख पाते हैं जो कि उसी आदमी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे वो बताता है कि हेनरी ने उसके यहाँ से निकलने के लिए कोर्ट में केस कर दिया है और अगर वो अपना नाम नहीं बताएगा तो उसे यहीं पर मार दिया जाएगा। मगर इस बात से वो शैतानी आदमी काफी गुस्सा हो जाता है और उस ऑफिसर को अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद हम हेनरी को देख पाते हैं जो कि मॉली के साथ डिनर करने के लिए गया था। तभी वहाँ पर डेनिस आ जाता है जो कि उसे साइड में चलने के लिए कहता है। वहाँ पे डेनिस हेनरी को एक नोटबुक दिखाता है जिसमें कि उस पिंजरे की तस्वीर बनी थी जिसमें वो शैतानी आदमी पाया गया था। जिसके बाद डेनिस बताता है कि जब से उसने उस शैतानी आदमी को ढूंढा है तब से उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा। इस बात को सुन के हेनरी उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है और कोर्ट में गवाही देने के लिए मनाने लगता है, मगर इस बार भी डेनिस नहीं मानता और बिना हेनरी की बात सुने वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हेनरी एलन के साथ एक जगह पर जाता है जहाँ पे उसके पिता को दफनाया गया था। हेनरी वहाँ पे एक निशान को लगाते हुए एलन को बताता है कि उसके पिता की लाश को वो दूसरे कब्रिस्तान में भेजने वाला है और साथ ही में उसकी माँ रूथ को भी वो एक वृद्धाश्रम में भेजने वाला है। इस बात से एलन हेनरी पे काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। दरअसल एलन और रूथ में कई सालों से अफेयर चल रहा था जिसको लेके हेनरी काफी परेशान रहा करता था। इसके बाद हेनरी एक जगह पर जाता है जिस जगह पे उसके एंड उसके पिता के पास्ट में गायब होने की पेपर कटिंग्स थी। उसी में से उसे एक शख्स विंस के बारे में पता चलता है और इसी विंस नाम के शख्स ने ही उसके पिता का और उसका अपहरण किया था। अब हेनरी विंस के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है और इसी सिलसिले में वो रूथ के पास चला जाता है जहाँ पे रूथ उसे बताती है कि उसके अपहरण के ठीक एक हफ्ते पहले ही विंस जेल से छूटा था। जिसके बाद हेनरी रूथ को बताता है कि वो उसे एक वृद्धाश्रम में भेजने वाला है, मगर रूथ एलन को छोड़ के जाने से मना कर देती है और इस बात को सुन के हेनरी वापस से गुस्सा हो जाता है। अब इसके बाद हम मॉली को देख पाते हैं जो कि किसी को लेसी का घर दिखा रही थी। उन्हें वो घर काफी पसंद आ जाता है, मगर वो मॉली से कैसल रॉक के पास्ट के बारे में पूछने लगते हैं, जिसपे मॉली उन्हें लेसी के बारे में बता देती है कि कैसे उसने जंगल में जाके खुदकुशी की थी, मगर फिर भी वो लोग उस घर को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हेनरी किसी तरह विंस के घर में पहुंच जाता है जहाँ पे उसे विंस का भाई जोसेफ मिलता है जो कि हेनरी को देखते ही पहचान लेता है। इसके बाद हेनरी विंस के जेल जाने के बारे में पूछता है जिसपे जोसेफ बताता है कि उसके भाई ने पैसों के चक्कर में एक कंपनी के साथ धोखा किया था जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। इसके बाद जोसेफ उसे एक कागज दिखाता है जो कि उसके गायब होने से जुड़ा हुआ था। आगे जोसेफ ये बताता है पुलिस इन कागजों को जलाकर हमेशा के लिए खत्म करने वाले थे, मगर वो किसी तरह उन कागज को चुरा लाया और उन कागजों को उसने अपने पास रख लिया। अब हेनरी सीधा एलन के पास पहुंचता है जहाँ पे वो एलन से विंस के बारे में पूछता है क्योंकि एलन ही एक अकेला ऐसा शख्स था जिसे आखिरी तक पता था कि विंस के साथ क्या हुआ। तो एलन बताता है कि विंस असल में एक सड़क के हादसे में मारा गया था और उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता। अब हेनरी वहाँ से बाहर आता है और डेनिस के पास कॉल करता है जहाँ पर वो डेनिस को कॉल पर बताता है कि उसने पोर्टर का ऑफर मान लिया है और अब वो उस शैतानी आदमी का केस कोर्ट में नहीं लड़ेगा और इस जेल का वो कभी भी किसी के पास भी जिक्र नहीं करेगा। इस बात को सुनने के बाद डेनिस उसे काफी मनाने की कोशिश करता है, मगर हेनरी उसकी एक भी बात नहीं सुनता और कॉल को कट कर देता है। जिसके बाद से डेनिस पागल हो जाता है और वो अपनी गन से सारे कैदियों को एक एक करके गोली मारने लगता है। और वो जैसे ही पोर्टर के कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि हेनरी भी पोर्टर के साथ बैठा हुआ है। तो डेनिस हेनरी को देख के उस पे गोली चलाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो पोर्टर एंड हेनरी को बचाने के लिए डेनिस पर गोलियां चला देते हैं, जिसके चलते डेनिस की वहीं पर मौत हो जाती है। एंड इसी के साथ साथ गाइस एपिसोड 4 भी यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहाँ पे हम हेनरी को देख पाते हैं जो कि अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल आया था। असल में हेनरी को उस दिन की घटना के बाद से वापस से वैसे ही आवाजें सुनाई देने लगी थी जैसे कि कुछ साल पहले उसे सुनाई देती थी। हेनरी डॉक्टर से इसकी पीछे की वजह पूछने लगता है, मगर डॉक्टर को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। इसके बाद हम कैसल रॉक के पास के जंगलों को देख पाते हैं जहाँ पे आग लग गई थी
और वो आग धीरे धीरे करके पूरे जंगल को अपने चपेट में ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ हेनरी वापस से घर पर आता है और घर पर आते ही वो सीसीटीवी कैमरा लगवाने लगता है, क्योंकि उसे एलन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए प्रिकॉशन के लिए वो अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। मगर तभी उसके पास पॉर्टर का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि वो उस शैतानी आदमी को जेल से छोड़ रही है, क्योंकि उसने अपने तरफ से सारी कोशिश कर ली और वो उस शैतानी आदमी को संभाल नहीं पा रही। जिसके बाद अगले दिन हेनरी जेल पहुंच जाता है उसी शैतानी आदमी को लेने के लिए और वो उसे लेके अपने साथ हॉस्पिटल चला जाता है ताकि उसे पता चल सके कि इस शैतानी आदमी को कोई बीमारी तो नहीं है। तभी हम पास्ट में जाते हैं जहाँ पे हम लेसी को देख पाते हैं, जो कि इसी आदमी के साथ बैठा हुआ था, जहाँ पे लेसी इस आदमी से किसी हादसे के बारे में पूछने लगता है, मगर ये शैतानी आदमी उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। अगेन स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पे हेनरी को पता चलता है कि ये आदमी पूरी तरीके से ठीक है। जिसके बाद वो डॉक्टर से इस शैतानी आदमी को वहीं पर रखने के लिए पूछता है। ये बात सुनते ही वहाँ पर खड़ी नर्स उसे बताती है कि अभी तो हॉस्पिटल में कोई भी बेड खाली नहीं है, मगर बहुत ही जल्द एक बेड खाली होने वाला है, तो जैसे ही बेड खाली होता है मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। तो कोई और चारा न होने के कारण हेनरी उस शैतानी आदमी को लेके मॉली के घर पर जाता है, जहाँ पे उसे उस शैतानी आदमी के बारे में वो सब कुछ बताने लगता है। तो सारी बातें सुनने के बाद मॉली उस आदमी को अपने ऑफिस में रखने के लिए तैयार हो जाती है। देन हम रूथ को देख पाते हैं, जो कि अपने पूरे घर में हेनरी का नाम चिल्ला रही थी। जिसके बाद एलन वहां पर आता है और वो रूथ को शांत करके उसे दवाइयां देके सुला देता है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी रात को मॉली के ऑफिस से निकल के बाहर घूमने के लिए चला जाता है, जहां उसे कुछ दूर पर एक घर दिखता है, जिस घर के अंदर एक बच्चे की बर्थडे पार्टी थी। तो ये शैतानी आदमी चोरी से उस घर में घुस जाता है और चुपके से सब कुछ देखने लगता है। तभी अचानक से उस पूरे घर की हालत बदल जाती है। हर वो शख्स जो उस घर में आया हुआ था वो एक दूसरे को मारने लगते हैं और इसी शैतानी आदमी के सामने सभी लोग मारे जाते हैं। यानी कि गाइस, ये जो शैतानी आदमी था वो काफी मिस्टीरियस एंड खतरनाक लग रहा था। अगले दिन हम एलन को देख पाते हैं, जो कि काफी खुश था। वो रूथ को बताता है कि वो आज एक अवार्ड फंक्शन में जा रहा है, जहाँ पे उसे पुलिस में शानदार काम करने के लिए अवार्ड दिया जाएगा और साथ में एक नए बने ब्रिज को भी उसी का नाम दिया जाएगा, जिसपे वो रूथ को अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एलन तो अवार्ड फंक्शन के लिए चला जाता है, मगर वहीं पर रूथ जो थी वो उसी ब्रिज पर चढ़ के वहां से कूद जाती है। मगर किसी तरह वहां पर खड़े जो लोग थे वो रूथ को बचा लेते हैं और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। इसके बाद हम जैकी को देख पाते हैं, जो कि मॉली के ऑफिस में आई थी उससे मिलने के लिए, मगर उसे वहां पर मॉली के बजाय वो शैतानी आदमी दिख जाता है। जिसके बाद जैकी और उस आदमी में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब जैकी उसे कैसल रॉक घुमाने के लिए बाहर ले जाती है, जहाँ पर गाड़ी में वो उसे अपने बारे में बता रही थी। देन कुछ देर बाद जैकी उस आदमी के बारे में पूछती है, मगर वो शैतानी आदमी अपने बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता। तभी रेडियो पे एक खबर आती है कि जंगलों में लगी हुई आग काफी बढ़ चुकी है और वो आग लगातार बुझाने की कोशिश की जा रही है, मगर कोई भी उसे बुझा नहीं पा रहा। इस बीच फायर फाइटर्स का एक जो हेलीकॉप्टर है वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें कि 2 लोगों की मौत भी हो गई है। अब इस खबर को सुनने के बाद वो जो शैतानी आदमी था वो थोड़ा सा पागल हो जाता है और वो जैकी को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। जिसके बाद वो एक बिल्डिंग के छत पर चढ़ जाता है और वहां पर चढ़ के वो जैकी को बताता है कि मुझे इस शहर में कभी भी आना ही नहीं चाहिए था। और गाइस, इस बात से हमें ये पता चलता है कि ये जो शैतानी आदमी था वो खुद को भी श्रापित मानता था, क्योंकि ये जो आदमी था वो जहाँ पर भी जाता था वहाँ पर किसी न किसी की मौत होना तो निश्चित थी। मगर जैकी उसे वापस से नीचे आने के लिए कहती है, मगर वो उसकी बात नहीं सुनता। देन जैकी मॉली को फोन करके बुला लेती है। मॉली जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है उसे हेनरी की ही तरह उस शैतानी आदमी के भी मन की बात सुनाई देने लगती है, जो कि काफी भयानक थी। वो आदमी अंदर से चीख चीख के रो रहा था। जिसके बाद मॉली उसे वहां से उतारती है और वापस से अपने ऑफिस ले आती है। देन मॉली हेनरी के पास पहुंचती है, जहां पर वो हेनरी को आज हुई घटना के बारे में बताती है, जिसपे हेनरी उस आदमी के बारे में पूछने लगता है कि वो ठीक तो है ना। देन मॉली हेनरी को परेशान देख के उसे उसके परेशानी का राज पूछती है, तो हेनरी उस पर कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद मॉली उसे खुद ही बता देती है कि मुझे पता है, मैं तुम्हारे मन को अच्छी तरीके से जानती हूँ और तुम्हारे मन की सारी बात भी मैं पढ़ सकती हूँ और तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम्हें वही शैतानी आवाज फिर से सुनाई देने लगी है जो कई सालों पहले तुम्हें सुनाई देती थी। हेनरी ये सुनने के बाद मॉली को सब कुछ बताने लगता है, मगर उसी बीच वो जो शैतानी आदमी था वो भी वहाँ पर आ जाता है। देन हेनरी उस आदमी को आज रात अपने साथ रुकने के लिए कहता है। हेनरी उसे लेके अपने घर पर जाता है और अपने घर के बाहर बने एक कमरे में वो ले जाता है और वो उस शैतानी आदमी को बोलता है कि तुम आज रात यहीं पर रुकोगे
के तभी उस आदमी की नजर वहाँ पे रखे हुए पियानो पर पड़ती है, जिसे देख के वो शैतानी आदमी उसे बजाने लगता है और वो इसे काफी बखूबी तरीके से बजा रहा था। इसके बाद हम एलन को देख पाते हैं जो कि उसी ब्रिज पे खड़ा था और वो रूथ के बारे में सोच रहा था। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है जो कि सीसीटीवी कैमरा का था, जो सीसीटीवी कैमरा हेनरी ने अपने घर पर लगाए थे। अब एलन देखता है कि वो जो शैतानी आदमी है वो हेनरी के घर से निकल के जंगलों की तरफ जा रहा है। तो एलन उसका पीछा करने लगता है और कुछ ही देर में वो उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद एलन उसे पहचान लेता है। वो शैतानी आदमी को बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, वो भी लेसी के साथ, और उस समय लेसी तुम्हें शैतान का बच्चा बुला रहा था। और एलन के हिसाब से हैरानी की बात तो ये थी कि ये शैतानी आदमी आज भी ठीक वैसा ही दिख रहा था जैसे वो 27 साल पहले दिखता था, यानी कि इस आदमी की उम्र नहीं बढ़ रही थी। तो एलन तुरंत डर के मारे बंदूक निकाल लेता है और उसके माथे पे निशाना लगा के वो शैतानी आदमी को जान से मारने ही वाला था कि तभी वो शैतानी आदमी बोलता है कि मैं रूथ को ठीक कर सकता हूँ। और ये सुनते ही एलन रुक जाता है बिकॉज वो रूथ से काफी प्यार करता था। एंड इसी के साथ साथ गाइज एपिसोड 5 यहाँ पर एंड हो जाता है। अब गाइज ये तो थी कैसल रॉक के पहले 5 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन। अब गाइज अगर आपको बचे हुए 5 एपिसोड्स की भी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आपको सिनेमा टेल्स चैनल पर जाना होगा। सिनेमा टेल्स चैनल पर शाहबाज भाई ने एपिसोड 6, 7, 8, 9 एंड 10 की डिटेल एक्सप्लेनेशन की हुई है, तो उस एक्सप्लेनेशन को भी आप जाके जरूर देखना। ये जो वीडियो थी ये पार्ट 1 वीडियो थी। पार्ट 2 की वीडियो आपको सिनेमा टेल्स चैनल पर मिल जाएगी। उस पार्ट 2 वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर एंड पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर देख लेना। एंड गाइस प्लीज आप सिनेमा टेल्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो अगर आप हमारे चैनल पर भी न्यू हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर देना ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों अब मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।